गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। आस्क वीआरए यानी मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स का ये नया एपिसोड हाजिर है। हमने सवाल ये पूछा था लोगों से कि प्लीज़ आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन लाइटिंग इन फिल्म्स। फिल्म में लाइटिंग जो करते हैं उसके बारे में कोई भी सवाल पूछे। पोटोफाइल लिखते हैं, सर कैन वी अचीव गुड लाइटिंग फ्रॉम चीप लाइट एंड डू इट योर सेल्फ लाइटिंग सेटअप एज अ 16-year-old बिगिनर। आई लव यू मिस्टर फोटोफाइल। देखिए, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपके हाथ में भले ही खड़िया हो, खड़िया आजकल लोग जानते नहीं होंगे, मतलब जो ब्लैक बोर्ड में लिखने वाली चौक, ऐसा मोटा सा पत्थर होता है जिससे लिखते हैं, खड़िया हो, चौक हो, पेंसिल हो, अप्सरा का पेन हो, पार्कर का पेन हो या मॉन्ट ब्लांक का पेन हो, आपके पास दुनिया में कितना भी महंगा पेन या पेंसिल हो, लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन कितना भी अच्छा पेन हो, हैंड राइटिंग भी अच्छी हो, लेकिन विचार अच्छे नहीं हो तो भी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं इसको तो मानता ही नहीं हूँ सस्ता, अच्छा, बुरा, गरीब। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। आप जब कैमरे से एक फ़ोटो को फ्रेम करते हैं तो आपके हाथ में आईफोन हो, चाहे आपके हाथ में जियो का फ़ोन हो या दुनिया का सबसे सस्ता फ़ोन हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़ोटो तो आप इसी फ्रेमिंग में कर रहे हैं। दूसरा, आप किस तरह से सामने जो सब्जेक्ट है, मतलब कोई एक्टर है या पहाड़ है या फूल है या खाद्य सामग्री, कुछ भी चीज़ है जो भी आप शूट कर रहे हैं, वो किस एंगल से आप शूट करते हैं, वो एंगल आपका ही होगा। चाहे दुनिया में कोई भी फ़ोन आपके पास हो, कोई भी कैमरा हो, कुछ भी, आपको अरबों रुपए भी दे दूँ। आपको क्या लगता है कि क्रिस्टोफर नोलन अगर अपनी फ़िल्म सस्ते तरीके से बनाएंगे तो क्या उनकी फ़िल्म, हाँ, फ़र्क तो होगा ही डेफिनेटली, लेकिन क्या उनकी फ़िल्म में अर्थ नहीं होगा? अगर मैं कश्मीर फाइल्स, हमने बहुत गरीबी में बनाई, पैसे नहीं थे, समझिए, और भी गरीबी में अगर बनाते, समझिए मैं अपना फ़ोन से ही पकड़ के उसको शूट कर लेता बिना एक भी लाइट के, तो आपको क्या लगता है कि उसका इम्पैक्ट नहीं होता? बिल्कुल होता, क्योंकि मेरी सोच तो वही रहती। तो इसलिए मैं कहता हूँ इन चीज़ों में मत पड़ो, महंगी लाइट, चीप लाइट, लाइटिंग समझो, सब चीज़ समझो और जुगाड़ करो। देखो कैसे मैं अपने घर में एक बल्ब से ऐसा कर सकता हूँ, 40 वाट के बल्ब से क्या होता है, 60 वाट के बल्ब से क्या होता है। आप 100 वाट का बल्ब लीजिए और उसमें बटर पेपर लगाइए, फिर दूसरा बटर पेपर लगाइए, फिर तीसरा लगाइए और खुद देखिए कि कैसे क्या क्या फ़र्क आ रहा है। अपने भाई बहन दोस्त को बैठाइए, साइड से लाइट करिए और देखिए, पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, पढ़ते जाइए, सीखते जाइए। और मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, दुनिया की जो सबसे अच्छी फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोज़ हैं, ट्रस्ट मी, वो लोगों को खिड़की के बगल में बैठाल के, बिना किसी लाइट के, या एक लैम्प के बगल में बैठाल के, बिना किसी लाइट के शूट किए गए हैं। मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको, आप देख लीजिएगा। चॉकलेट में एक सीन है जो मुझे लगता है उस फिल्म का सबसे बढ़िया खूबसूरत लिट किया हुआ सीन है, पर वो पूरा का पूरा सीन, हम फंस गए थे एक जगह पे, लाइटिंग नहीं पहुंची थी, बारिश हो रही थी, बहुत ठंड थी और हमें शूट करना ही करना था क्योंकि सारे एक्टर वहाँ पे थे। आप उस सीन को देखिएगा। जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने मैंने कहा क्या किया जाए। मैंने अपने डीओपी को बुलाया, अत्तर सिंह सैनी जी को। मैंने कहा एक बात बताओ यार, हम ये दो गाड़ियाँ हैं, इन दो गाड़ियों की हेडलाइट्स को ऑन करके सीन ही उसके आमने सामने क्यों नहीं कर लेते? और इस तरह से हमने कोशिश की और वो सबसे खूबसूरत सीन बना। उसमें दो गाड़ियों की हेडलाइट यूज़ कर ली गई। आप बताइए, इसमें तो कोई महंगी और सस्ती लाइट नहीं थी। ऐसे ही मैं कितनी बार ऐसा हुआ है, मैंने एक बल्ब के साथ शूट किया है। तो थोड़ा जुगाड़ तो करते रहना चाहिए। भारतीय होने का इतना तो फ़ायदा उठा लो लल्लू। वन सॉलिड बुक ऑन लाइटिंग विच कवर्स द ओवरऑल फंडामेंटल्स। तो ये मैं आपके स्क्रीन पे 4-5 बुक्स के कवर्स डाल रहा हूँ। ये सारी बुक्स ने मुझे हेल्प किया है लाइटिंग समझने में। आप भी चाहें तो इन किताबों को पढ़ के लाइटिंग सीख सकते हैं। शरद वर्मा मुझसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कीनोलाइट इन फिल्म मेकिंग। तो कीनोलाइट एक टेक्निकल टर्म है, जो लोग नहीं जानते हैं पहले तो ये देख लें अपने स्क्रीन पे कि कीनोलाइट क्या होती है। कीनोलाइट मतलब उसमें कई सारी ट्यूबलाइट्स होती हैं, एक साथ उनको जोड़ के बनाया जाता है। 4 फीट की होती है, 8 फीट की होती है। आप कितनी ट्यूबलाइट्स यूज़ कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि एक तो बहुत गर्म नहीं होती, बहुत हैवी नहीं होती, वेरी इजी टू यूज़, एक कम जगह है। समझिए यहाँ फंस गए तो ज़रा कैमरा घुमाइए, ज़रा ये कैमरा घुमाओ, इसकी ये कीनोलाइट दिख रही है। देखिए अब यहाँ पे एक ही ट्यूबलाइट जैसी ये है, एलईडी लाइट बोले या ट्यूबलाइट बोले। सो बेसिकली
कीनो लाइट जो है वो बहुत सी सबसे कन्वीनियंट और आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लाइट है। इसको कहीं भी कोने में भी सेट कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं हो तो चेहरे पे ऐसे की कर सकते हैं, पास में पकड़ सकते हैं, एक आदमी पकड़ सकता है उनको। इसकी बहुत ही कन्वीनियंस भी है और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आई थिंक कीनो लाइट जो लोग शुरू कर रहे हैं अपना करियर, उनके लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। दोस्तों, ये था आज लाइटिंग के ऊपर Q&A। आप किसी भी सब्जेक्ट पे अगर चाहते हैं मैं बोलूँ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और तब तक के लिए इंतज़ार करिए आस्क वीआरए।